साक्षी बताओ फर्स्ट वाले में क्या रिएजेंट आएगा 21 के फर्स्ट पार्ट में? प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? तहुरा आप बताओ। तो KMNO4 डाल देंगे। KMNO4 डाल देंगे, ठीक है। एक मिनट, तो फर्स्ट मैं पूरे रिएक्शंस नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं मेन रिएजेंट का नाम लिख के दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में KMNO4। साक्षी कौन सा पता है, कौन सा लिखता है बताओ? ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, इसमें कौन सा आएगा? साहिल पता है कौन सा आएगा इसमें? सर Cu डालेंगे 573 केल्विन पे। ये भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। और भी कुछ होता है? सर वो PCC डालते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। PCC डाल सकते हैं, गुड। साक्षी पता है कोई सा इसमें से? तो CrO3 नहीं डाल सकते सेकंड में? सर डाल सकते हैं, बिल्कुल वो भी डाल सकते हैं। स्टेप में डलेगा ना? हाँ सर CrO3 तो सेकंड स्टेप में डलेगा ना? नहीं, वो सेकंड स्टेप में जरूरी नहीं है। CrO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर एक्सेस में डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा डायरेक्टली, नहीं तो ये भी डाल सकते हैं। लेकिन हम प्रेफर करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर काम हो रहा है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही डालेंगे। तो PCC मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इन तीनों में से, ठीक है। ओके सर। हाँ साक्षी बताओ थर्ड वाला आपको पता है यस सर। क्या आएगा बताओ? सर इसमें हम एक्वस सर हम इसमें ब्रोमाइन डाल क्या डालेंगे? ब्रोमाइन। कौन? अच्छा थर्ड वाले में, राइट, गुड, वेरी गुड। तो Br2 डाल देंगे, ठीक है। तो पूरा फोर्थ में क्या आएगा? तो KMNO4। साहिल नेक्स्ट पता है फिफ्थ में? सर फोर्थ बता दो एक बार कैसे है। अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है। जब भी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली बनाना होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, वो KMNO4 ही होता है, ठीक है। KMNO4 या कई बार K2Cr2O7 भी यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में भी कर सकते थे यही चीज, यस ठीक है। हाँ साहिल लास्ट फिफ्थ वाले में क्या होगा? डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल टू प्रोपीन। सर H2O। H2SO4। डिहाइड्रेशन करना है, हाइड्रेशन नहीं करना, आपने उल्टा बोल दिया, ठीक है। यस सर सॉरी। H2SO4 होगा, ठीक है। और लास्ट वाला बताओ साहिल, आप ही बताओ क्या होगा लास्ट वाला? सर NaBH। सर लास्ट में सर H2 डलेगा पहले। क्या डलेगा? H+ में H2 डलेगा। लास्ट वाला पूछ रहा हूँ मैं, सिक्स्थ वाला, ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल। सर ये अभी मैंने करा नहीं। रिडक्शन है भाई ये। साक्षी आपसे ही बोल रही थी, क्या बोला था? सर NaBH4। वेरी गुड, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट। कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है या फिर अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो NaBH4 यूज करना है, ठीक है। तो आई होप ये यस क्लियर सर। है। 22 क्वेश्चन जो है, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। सेम रीजन है, ईथर्स के कंपैरिजन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके आगे ईथर स्टार्ट हो रहे हैं, तो अल्कोहल फिनॉल के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होगा। इसके आगे अगर एक आध और होगा तो हम बाद में कवर करेंगे। अब हम ईथर्स वाला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज ईथर स्टार्ट करा रहा हूँ, ईथर्स की नॉमेनक्लेचर पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद उसका आगे करेंगे। ईथर्स, तो पहले इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं।
इसके लिए ना मैं बुक के एग्जांपल दिखा रहा हूँ कुछ टेबल में आपको, वही देखिए। इज इट बिग इनफ? दिखाई दे रहा है आराम से आपको? यस सर। ठीक, सॉरी आगे निकल गया थोड़ा। ईथर्स, अच्छा ईथर्स का नॉमेनक्लेचर ना शुरू में ही था, इथेनॉल के साथ वही अल्कोहल फिनॉल के, वो हमने वहां स्किप कर दिया था। अब हम कर लेते हैं, वहां पे एक टेबल बनी हुई है, ये देखिए अपनी बुक में, चाहे तो आप बुक में खोल लीजिए वरना स्क्रीन पे देख लीजिए। इस टेबल में कुछ ईथर्स लिखे हुए हैं और इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो पहला ईथर देखोगे आप CH3OCH3, तो इसको दोनों तरफ मिथाइल है, इसे डाइमिथाइल ईथर भी बोलते हैं, कॉमन नेम है। IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी मीथेन। थर्ड सेकंड वाले को देखोगे दोनों तरफ इथाइल लगे हुए हैं, तो इसे इथॉक्सी इथेन कहते हैं। थर्ड वाले को देखो, एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, तो इसमें क्या होता है, जो लार्जर चेन होती है ना उसे मान लेते हैं पेरेंट चेन, और जो स्मॉलर चेन होती है उसे ऑक्सीजन के साथ मिला के ऑक्सी बना देते हैं। तो इसमें लार्जर चेन 3 कार्बन की है तो प्रोपेन हो गई पेरेंट चेन, और स्मॉलर चेन 1 कार्बन है तो वो हो गया मिथॉक्सी। तो IUPAC नेम देखो क्या है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। और ईथर में क्या बोलेंगे इसे, एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल है तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ये जो कॉमन नेम है ना ये कर लेना, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल करने जरूरी है क्योंकि कई बार कॉमन नेम में दे देते हैं ना, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, एक तरफ C6H5 है, एक तरफ CH3। C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पेरेंट चेन हो जाएगी बिकॉज इट इज लार्जर, ठीक है। और दूसरी तरफ CH3 है तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी बन जाएगा ब्रांच, और बेंजीन बन जाएगा पेरेंट चेन। तो मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर इसको एनिसोल बोलते हैं, इसका कॉमन नेम याद रखना, मिथाइल फिनाइल ईथर या एनिसोल, ठीक है। फिर उसके बाद एक तरफ इथॉक्सी है एक तरफ बेंजीन है तो इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। अगले वाले में अगर आप देखोगे C6H5 है, O है, फिर CH2 6 टाइम्स है और CH3 है, यानी कि O के एक साइड पे 6 कार्बन का बेंजीन रिंग है और दूसरी साइड पे 7 कार्बन लगे हुए हैं। तो दिस टाइम बेंजीन रिंग इज स्मॉलर, सो बेंजीन रिंग विल बी कंसिडर्ड एज द ब्रांच। तो बेंजीन जब ब्रांच कंसिडर किया जाता है तो उसे फिनाइल बोलते हैं। फिनाइल यानी कि फिनॉक्सी बन जाएगा ये ऑक्सी के साथ मिलकर। तो क्या हो गया, लास्ट सेकंड जो राइट हैंड साइड पे जो चेन है वो 7 कार्बन की है तो उसे हेप्टेन बोलेंगे। और बेंजीन रिंग को क्या पढ़ेंगे हम, बेंजीन रिंग को पढ़ेंगे फिनॉक्सी। तो नाम क्या हो गया, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। साक्षी समझ में आया ये वाला या कॉम्प्लिकेटेड था ज्यादा? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। देखो समझ गए ना मैं कौन सा वाला की बात कर रहा हूँ। एक तरफ C6H5 है, फिर O है, फिर CH2 6 टाइम्स है। CH2 होल 6 का मतलब क्या हुआ, CH2 की चेन है 6 कार्बन, ठीक है, और फिर CH3 है। तो टोटल मिला के राइट साइड पे कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए राइट साइड पे, ठीक है। एक मिनट, यस सर। एनोटेट दिस, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना। Yes, now look at this. On this side there are 7 carbons, on this side there is a benzene ring which has 6 carbons, right? तो 7 कार्बन वाली चेन जो है वो पेरेंट चेन हो जाएगी, और बेंजीन रिंग विल बी व्हाट, बेंजीन रिंग विल बी बेंजीन रिंग विल बी द ब्रांच। तो जब बेंजीन रिंग ब्रांच होता है तो उसे फिनाइल पढ़ते हैं ना, और जब उसे ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे तो वो फिनॉक्सी हो जाएगा कि नहीं? हाँ साक्षी पढ़ा है ना ये। यस सर। तो 7 कार्बन की चेन पे फिनॉक्सी लगा हुआ है तो हमने क्या लिखा, 1 फिनॉक्सी, और 7 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन, ठीक है। और इस केस में जो ये कॉमन नेम लिखे हुए हैं ये जरूरी नहीं है, ये इतने बड़ी चीजों के कॉमन नेम यूज नहीं करते हैं नॉर्मल, ठीक है, पढ़ लेना स्टिल, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें देखो दूसरे वाले में CH3 है और इस साइड पे CH3 है, यानी पेरेंट चेन ये है। तो अब पेरेंट चेन की नंबरिंग, ये पेरेंट चेन है आपकी, दिस वन इज योर पेरेंट चेन क्योंकि ये लार्जर है। अब इसकी नंबरिंग किसी भी साइड से कर लो, 1 2 3 ऐसे बोल लो, या फिर नीचे से नंबरिंग करो 1 2 3 ऐसे बोल लो। दोनों ही केस में जो ब्रांच आ रही है वो 2 पे आ रही है, और ब्रांच क्या है, मिथॉक्सी एक ब्रांच है। तो 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आप देखेंगे कि यस सर। इसमें भी ऐसा ही है, इसके अंदर
इस साइड पे 6 कार्बन का बेंजीन रिंग है, इस साइड पे कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन है। तो बेंजीन ही पेरेंट चेन होगी, ये पूरी ब्रांच हो जाएगी। अब ब्रांच में भी फर्दर ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। तो पहले तो इस ब्रांच की नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 पेरेंट चेन के पास से नंबरिंग होगी। अब इस ब्रांच में क्या है? 3 पे मिथाइल है और ब्रांच हो गई कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। तो 3 मिथाइल ब्यूटाइल बोलेंगे इसे, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलाना है तो क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। तो ये पूरी एक ब्रांच है और इस ब्रांच के अंदर थर्ड कार्बन पे फर्दर एक ब्रांच है, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी और पेरेंट चेन का नाम हो गया बेंजीन। साक्षी ये वाला समझ में आया? साहिल समझ में आया ये वाला? यस सर। ठीक है। अब इसमें 2 बार देखो लगा हुई है, ये भी ब्रांच ये भी ब्रांच, और बीच वाली पेरेंट चेन हो गई 1 2। तो 1 पे मिथॉक्सी 2 पे मिथॉक्सी, और पेरेंट चेन कितने कार्बन हो गई? बीच वाली हो गई इसमें पेरेंट चेन, ठीक है। तो 2 बार भी लगी हुई हो सकती है, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी और सेकंड 2 कार्बन की पेरेंट चेन है ये, इसे क्या बोलेंगे? इथेन, ठीक है। 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। लास्ट वाला तो इजी है, आई थिंक 6 कार्बन का जो ये रिंग है ये पेरेंट चेन हो गई, इसमें 1 इसको दे लो पोजीशन, 2 इसको दे लो, ठीक है। 1 पे 2 मिथाइल है तो 1 1 डाई मिथाइल, और 2 पे क्या है? इथॉक्सी। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांचेस को लिखा जाता है, तो 2 इथॉक्सी पहले आएगा, 1 1 डाई मिथाइल बाद में आएगा। देखो नाम देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। लेकिन नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 से, क्योंकि ज्यादा ब्रांचेस इस पे हैं तो 1 नंबर इसी को मिलना चाहिए, ठीक है। हालांकि अल्फाबेट लिखने में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथॉक्सी पहले लिखा जाएगा, लेकिन नंबरिंग में मिथाइल को पहले नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 ब्रांचेस को 1 नंबर मिल रहा है ऐसे नंबरिंग करने से। करेक्ट? समझ में आ गया ये? यस यस सर। सर। प्लीज मेक Yes, दिस sir. टेबल। ये टेबल बना लो, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम दोनों लिखकर जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है। गिव यू 5 मिनट्स। ये बनाना जरूरी है क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग ईथर्स की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब तो आपने की है, लास्ट ईयर भी की थी वैसे ही, बट ये ऐसी है जो बहुत कॉमनली यूज नहीं होती तो भूल जाते हैं लोग जनरली। प्लीज मेक दिस टेबल।